हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चालू करेंगे हम लोग। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो एरेंस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हैलोजेंस हो गए। एस्टाटाइन भी होते हैं, इसको जनरली हम लोग हैलोजेंस में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। 17 ग्रुप का, इनके वैलेंसेस कितने होते हैं? -1 और +7। ठीक है, -1 और +7, सभी के वैलेंसी -1 और +7 दोनों होते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। फ्लोरीन का तो -1 ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग ये देखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। एक्स से इसको डिनोट करते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन फैमिली ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सबके वैलेंसी -1 और +7 होता है। ठीक है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन, अल्केन ग्रुप। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अगर हम यहाँ पर एक मीथेन ले लेते हैं और इस मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक हैलोजन लगा देते हैं। हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन में कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे और एक हैलोजन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1x। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा, उस एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हैलोजन आ गया, तो हम इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। एग्जाम्पल जैसे मतलब हम लेते हैं इथेन, एक हाइड्रोजन हटा है, मान लेते हैं क्लोरीन लगा देते हैं। मान लेते इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर एक क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, तो ये अल्केन ग्रुप था। ये अल्केन के साथ हैलोजन है, तो इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। तो इसका साथ साथ IUPAC नेम भी लिखते जाएंगे। क्लोरो इथेन। ठीक है, अल्केन फैमिली में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, एक से अधिक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन लगा दिए तो हम इसको कहेंगे हेलो अल्केन्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। कैसे निकालेंगे sp3? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
इजकल टू स्टेरिक नंबर। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड 4 है तो स्टेरिक नंबर भी 4 हो जाएगा, और 4 का होता है sp3। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और शेप भी सेम होगा, शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। हम लोग क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक क्लोरीन है और ये मीथेन, इसलिए क्लोरोमीथेन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हेलो अल्केन हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं नेमिंग डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाला का, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई क्लोरीन जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड के बाद वाला से जुड़ा हो तो इसको एलाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग से अगर हैलाइड जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे अराइल क्लोराइड। और बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन से अगर कोई जुड़ा हो हेलोजन, इसको बोलेंगे बेंजाइन क्लोराइड। ठीक, इसका नेमिंग हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ कॉमन नेम है। विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो विनाइल हो जाएगा। डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे अराइल क्लोराइड। मतलब इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अराइल पोजीशन। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे विनाइल पोजीशन। एक रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड हो तो इसको बोलेंगे हम अराइल क्लोराइड। और डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन से अगर जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, दो और नाम है, हम उसको देखते हैं। अगर एक ही कार्बन पे, एक sp3 कार्बन पे दो क्लोरीन हो, इसका नाम हो जाता है इथाइलिडीन क्लोराइड। इसको जेम हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, और दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा विक डाइक्लोरो। ठीक, इसको बोलेंगे इथाइलिन। दो एडजेसेंट कार्बन पे लगातार दो कार्बन पे अगर क्लोरीन हो तो उसको बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड।
अगर एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन हो तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन। ठीक है, इसका हम लोग IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम 1,1-डाइक्लोरो इथेन, इसका IUPAC नेम 1,2-डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, नाम इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन या फिर इथाइलिडीन बोलेंगे, इसको जेम हैलाइड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, विक डाइक्लोरो। 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर क्लोरीन हो IUPAC नेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर बोलेंगे अगर एक क्लोरीन के साथ बेंजीन है तो इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, IUPAC नेम। हेलो एरेन बोलेंगे, अगर अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, ये क्लोरोबेंजीन हुआ तो यहाँ से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। इसके जस्ट बगल वाला जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो, इसके जस्ट बगल वाला ये भी हो गया ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन। ये होता है मेटा पोजीशन, META, ये भी होता है मेटा पोजीशन, और ये होता है पैरा पोजीशन। यहाँ इसके जस्ट बगल वाला इधर ऑर्थो, इधर ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर अगर इसके बगल में जस्ट क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। या इसको बोलेंगे 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं सिम क्लोरो बेंजीन। SYM सिम वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिम का मतलब हो गया यहाँ पर ऑर्थो और 2 मेटा पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों पे क्लोरीन हो गया, इसको सिम क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कुछ और नोमेनक्लेचर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम IUPAC नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नोमेनक्लेचर। आई होप हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को नोमेनक्लेचर बेसिक्स कुछ पता होंगे, नोमेनक्लेचर के रूल पता होंगे, कैसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, कैसे हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, सफिक्स को लिखते हैं। ठीक है, 1 क्लोरो, यहाँ हम पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते वक्त हम ये ध्यान करेंगे जो क्लोरीन है
ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो 1 क्लोरो, तो यहाँ पर 1 नंबर और नेम के बीच में हम लोग डैश देते हैं, इसलिए 1 क्लोरो, और नेम के बीच में हम लोग कोई गैप नहीं देते हैं। और 2 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, और ये किस फैमिली का है, अल्केन फैमिली का है, तो इसको हम बोलेंगे इथेन। तो दो नेम के बीच में कोई गैप नहीं, नंबर और नेम के बीच में डैश दे दिए, ठीक है। इसको हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो हम इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसका ये कॉमन नेम हो गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखना चाहेंगे तो 2 क्लोरो प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। फिर अगर हम वाई जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखना चाहें तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिधर से क्लोरीन नज़दीक पड़ रहा है, नंबरिंग 1 2 3। और सेकंड पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे लिखेंगे आईयूपीएसी 2 मिथाइल, 2 पे एक मिथाइल है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन वर्ड यूज़ किए। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर नेम के बीच में कोई गैप नहीं, नंबर और नेम के बीच में डैश, और नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। आईयूपीएसी का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। नंबरिंग किधर जिधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन नज़दीक पड़े, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे, तो हम लोग किधर से भी इसका नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2,3 के बीच में कॉमा दिए, इस दोनों के बीच में नंबर और नेम के बीच में डैश, और नेम और नेम के बीच में कोई गैप नहीं, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। ये रूल याद रखेंगे, नंबर के बीच में कॉमा, नंबर नेम के बीच में डैश और हाइफा, और डाइक्लोरो ब्यूटेन डाइक्लोरो ब्यूटेन के बीच में यहाँ कोई गैप नहीं, ठीक। और हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं। अगर हम लोग एक से अधिक लगा दिए, मान लेते इधर से ब्रोमीन लिख दिए, इधर से क्लोरीन लिख दिए, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग करने का कोशिश करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से ब्रांच नज़दीक हो, ठीक है। ब्रांच किधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी, दोनों तरफ से ब्रांच सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अब दोनों तरफ से जब सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तब हम लोग ये चेक करेंगे कि लोएस्ट सम रूल चेक करते हैं। सम रूल में भी अगर हम देखेंगे तो 2 3 4 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, इधर से भी 2 और 4 आ रहा है, और 2 और 4 ऐड करेंगे
तो 6 होगा, तो दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल भी सेम हो जाएगा। जब लोएस्ट सम रूल सेम हो जाएगा तब हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकली में क्या होगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन में अल्फ़ाबेट के अनुसार कौन पहले आता है। ब्रोमीन पहले आएगा, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखें, लोएस्ट लोकेंट रूल चेक किए, सबसे नज़दीक कौन सा ब्रांच है उधर से नंबरिंग करने का कोशिश किए। फिर अगर उसे पता नहीं चलेगा तो लोएस्ट सम रूल चेक करेंगे, और लोएस्ट सम रूल से भी पता नहीं चलेगा तब हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे ब्रांच में कौन पहले आता है, ABCD में पहले कौन आता है। तो पहले ब्रोमीन आएगा, तो यहाँ पर हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो डैश देंगे। 4th पोजीशन पे क्लोरीन है तो वो लिखेंगे 4 क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है, 5 पेंटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे। हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल तो आप लोग कर लेंगे, हम इंटेक्स क्वेश्चन करा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, टू क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले हम लोग पेंटेन बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, 5 कार्बन बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले पेंटेन के लिए 5 कार्बन सजा के रख दिए। अब यहाँ बोल रहा है अपने मन से हम नंबरिंग कर लेंगे। मान लीजिए पहले नेम लिखा है, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे। 5 कार्बन बना लिए। अब हम देखेंगे सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, तो अपने हिसाब से हम नंबरिंग कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से नंबरिंग कर लिए। तो अब अपने हिसाब से नंबरिंग की, तो 2 यहाँ पर आया, क्वेश्चन में 2 क्लोरो बोल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन डाल देते हैं। 3 मिथाइल बोल रहा है तो यहाँ पे मिथाइल डाल देते हैं। सारा ब्रांच को डाल दिए। अब हम लोग देखेंगे कोई ब्रांच नहीं बचा, क्लोरीन लगा दिए, मिथाइल लगा दिए, तो पूरा ब्रांच लग गया। अब जब कुछ नहीं बचा तो जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ हाइड्रोजन फिट कर देंगे। 3 हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात याद रखेंगे। कार्बन ना 5 बॉन्ड बनाएगा, ना 6 बॉन्ड बनाएगा, और ना 3 बॉन्ड बनाएगा। हमेशा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम लोग कार्बन का 4 डंडा याद रखेंगे। कितना डंडा? कार्बन का 4 डंडा। तो ये कार्बन के पास 3 डंडा इधर, 1 डंडा इधर। इस कार्बन के पास 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। तो इसको और कितना डंडा चाहिए? 4 डंडा हर कार्बन का होना चाहिए। ध्यान से, हर कार्बन का 4 डंडा होना चाहिए। तो 1 2 3 तो ऑलरेडी है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस कार्बन का भी 1 2 3, तो 1 यहाँ आ जाएगा। इस कार्बन का भी 1 और 2 है, तो 2 बॉन्ड पहले से, इसको 2 बॉन्ड और चाहिए, तो 2 बॉन्ड की जगह पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो इसको और 3 बॉन्ड चाहिए, तो 3 बॉन्ड कौन पूरा करेगा? इसको हाइड्रोजन पूरा करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। 1 क्लोरो 4
इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अल्केन फैमिली का, 6 कार्बन का अल्केन फैमिली का, एन लगा हुआ है, ध्यान देंगे एन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं बना देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत अपने हिसाब से, मन होगा यहाँ से 1 शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस हिसाब से नंबरिंग की उस हिसाब से यहाँ ब्रांच लगा दें। 1 पर क्लोरीन तो यहाँ पे लगा देंगे क्लोरीन, 4 पे इथाइल, 4 पे लगा देंगे इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फोर टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 कार्बन बनाएंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन बना लिए। अपने हिसाब से फिर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको उठाएंगे और 4th पोजीशन पे ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 पर आयोडो है, आयोडीन है, 3rd पे आयोडीन जोड़ देंगे। ठीक है, अब कोई ब्रांच नहीं बचा, तो सब पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, 4 डंडा, हर कार्बन का 4 डंडा। यहाँ पर CH3 हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ पे CH3, इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ पर है और 3 बॉन्ड यहाँ, तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन का 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, तो इसका भी 4 हो जाएगा। इस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। हर कार्बन का 4, हर कार्बन का 4। इस यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 2 डाल देंगे। यहाँ पर 1 ही बॉन्ड है इस कार्बन के लिए, 1 ही बॉन्ड, तो यहाँ पर 3, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये हमारा 4th क्वेश्चन, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। सबसे पहले ब्यूट बोल दिया तो 4 कार्बन तो बना ही देते हैं। अपने हिसाब से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। अब ब्यूट 2 इन बोला है, इन बोला है मतलब अल्कीन फैमिली डबल बॉन्ड होगा, और कहाँ होगा, 2 इन बोला है, 2 पे डबल बॉन्ड होगा। 2 इन बोला है, 2 पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड जोड़ दिए। और 1 4 पे डाई ब्रोमो बोला है, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते हैं। ठीक है, सारे प्रीफिक्स को हम लोग यहाँ लगा दिए। अब जो बच गया उसको हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, और हर कार्बन का 4 डंडा।
हर कार्बन का 4 डंडा, यहाँ 2 डंडा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगेगा, लगाते जाएंगे। ध्यान में ये रखना है सिर्फ कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए भाई, कैसे भी करके। अगर 4 बॉन्ड नहीं हो रहा है तो गलत है। यहाँ देखो इस कार्बन का 3 डंडा है, 1 2 3, तो 1 बॉन्ड और लगा देंगे। इस कार्बन के लिए 3, तो 1 और लगा देंगे। इस कार्बन के लिए 2, तो इसमें 2 लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन गया 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-इन। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड। पाँच 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। वन ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले हम यहाँ बेंजीन रिंग बना देते हैं, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 ब्रोमो, अपने मन से नंबरिंग कर लेते हैं, और फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन बोला है तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे। 4 सेक ब्यूटाइल, 4 पे सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बना दिए। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल बनाने, ये हमारा हो गया 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, रिंग बना दिए। रिंग बनाने के बाद अपने हिसाब से नंबरिंग कर दिए, और जैसे ही नंबरिंग किए तो यहाँ पर जैसे यहाँ 1 पे ब्रोमीन था 1 पे ब्रोमीन, 4 पे सेक ब्यूटाइल था सेक ब्यूटाइल, और 2 पे मिथाइल तो मिथाइल। देखिए सेक ब्यूटाइल हम एक चीज़ ध्यान रखें, सेक ब्यूटाइल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ब्यूटेन बना लेंगे। ठीक है, ब्यूटेन बना लिए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और 2 डिग्री हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। 2 डिग्री है, चाहे ये कार्बन चाहे ये कार्बन, दोनों में से कोई एक कार्बन ले लेंगे, इसी को हम बोलेंगे, ये ब्रांच बना दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए, इसको सेक ब्यूटाइल बोल देंगे। अल्काइल ग्रुप हो गया, सेक मतलब सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, और जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल तो हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल कैसे होता, ये हमारा आइसो ब्यूटाइल, ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल, ये हमारा सेक ब्यूटाइल। ठीक है, चलिए हमारा इंडेक्स क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग डिग्री निकालना सीख लेते हैं। डिग्री निकालना सीखना। अब देखिए क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है उसको देखेंगे, हम लोग डिग्री निकालेंगे हर कार्बन का। क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन का डिग्री चेक करेंगे। डिग्री कैसे चेक करते हैं, ये देखेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है।
ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली। ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, जस्ट बगल में डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो हम इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन, 2 कार्बन। इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? डायरेक्टली बगल में 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन से जो भी चीज़ जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जो भी चीज़ जुड़ा होगा वो सब प्राइमरी ही कहलाएगा। मतलब ये प्राइमरी है तो इससे जुड़ा ये क्लोरीन भी प्राइमरी हो जाएगा, इससे जुड़ा ये दोनों हाइड्रोजन भी प्राइमरी हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग देखते हैं 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। फिर हम लोग चेक करेंगे उस कार्बन से क्या अटैच्ड है, जो भी चीज़ अटैच्ड हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी अटैच्ड हो तो वो सारा 1 डिग्री हो जाएगा। अगर उससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है वो भी 1 डिग्री, उससे क्लोरीन अटैच्ड है वो भी 1 डिग्री। ठीक है, तो यह प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से जो अटैच्ड है उसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। आप लोगों को देखेंगे दूसरा एकदम, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? डायरेक्टली अगल बगल एक ही कार्बन है, इसके जस्ट बगल में एक ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? एक इधर, 1 डिग्री। तो ये कार्बन कितने होंगे? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए सेकेंडरी कार्बन। और इस कार्बन से जो भी चीज़ अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। अगर क्लोरीन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड या सेकेंडरी। या हाइड्रोजन अटैच्ड है 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जो भी चीज़ अटैच्ड हो वो सारा 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी कार्बन से जो भी अटैच्ड हो वो सारा सेकेंडरी ही कहलाएगा। चाहे क्लोरीन अटैच्ड हो तो सेकेंडरी हैलाइड, अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। फिर इसका डिग्री चेक करेंगे। ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है? एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली। ये नहीं बोलेंगे, ये सभी को काउंट नहीं करने लगेंगे, डायरेक्टली जस्ट बगल में। ये नहीं बोलेंगे कि ये कार्बन तो 1 2 3 से अटैच्ड है, नहीं, जस्ट बगल में। इसके बगल में तो ये एक ही कार्बन है, जस्ट बगल में, इधर हो चाहे ऊपर हो या नीचे हो। इस कार्बन के दाएं बाएं ऊपर नीचे हम लोग चेक करेंगे जस्ट बगल में पड़ोसी, इसका जस्ट पड़ोसी कौन है? एक ही कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन का हम लोग डिग्री चेक करेंगे। तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 3 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 1 डिग्री डायरेक्टली।
इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और ये क्लोरीन है, इसको बोलेंगे टर्शियरी हैलाइड। क्या बोलेंगे? टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी कार्बन से जो भी चीज़ कनेक्टेड है उसको बोलेंगे टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी कार्बन से जो भी चीज़ अटैच्ड है उसको बोलेंगे टर्शियरी हैलाइड। अब टर्शियरी कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर टर्शियरी कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ 3 डिग्री पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा होता, यहाँ पर इस पे क्लोरीन की जगह पर एक हाइड्रोजन होता तो हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और ये हाइड्रोजन को बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया? अब उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सिर्फ कार्बन का डिग्री पता करेंगे और उस कार्बन से जो भी चीज़ अटैच्ड होगा उसका भी डिग्री वही होगा। यहाँ पर इसका 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है इसलिए चारों का 1 डिग्री, बट इसका 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्या होगा? 4 डिग्री। क्यों? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 डिग्री कार्बन तो है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो अगर चारों बॉन्ड पे कार्बन जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं होगा तो 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।